बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का गरीब मजदूरी करता था। उसका एक ही सपना था, अपने बेटे रोहन को पढ़ा लिखाकर शहर में अच्छी नौकरी दिलवाना। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। अरे ओ भाग्यवान, समझ रही हो ना, बेटा बड़ा हो रहा है। अब अगर उसे अच्छी पढ़ाई ना करवा सके तो मन को शांति ना मिलेगी, है ना? कहाँ पड़ा हो गया जी? अभी तो उसकी उम्र सिर्फ 12 साल ही हुई है। अभी से नौकरी की बात सोच रहे हो? और नहीं तो कहा। अरे भाई, पहले से सोचना पड़ेगा ना, तब तो सब कुछ होगा। और हमको अमीर बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रामू की पत्नी ने सिर हिलाया। आप इतनी अमीरी की सोचते क्यों हो? जो किस्मत में लिखा ही नहीं है वही होगा ना जो ऊपर वाला चाहेगा। रामू थोड़ा गुस्से से बोला। ऐसे कैसे? अरे भाग्यवान, किस्मत हम खुद बनाते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो किस्मत भी साथ देगी, देखना। मेहनत तो कम नहीं करते हो आप। किस्मत ने कहाँ साथ दिया आपका? रामू उदास होकर बोला। अरे तो क्या हो गया, और कोशिश करनी होगी। बेटे को अच्छे स्कूल में ही भेजना है, ऐसे वैसे कहीं भी नहीं पढ़ने देंगे। रामू की पत्नी चिंतित हो उठी। अगर तुम अमीर नहीं बने तो क्या बेटा पढ़ नहीं पाएगा? ये क्या बात हुई? अरे भाई, जब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तभी तो अच्छे स्कूल का खर्चा उठा पाऊंगा ना। अरे तुम समझती नहीं हो, क्या क्या सोचते हो तुम भी। और फिर नहीं तो क्या, बेटे की पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है, अब वो भी तो हमको ही जुटाना पड़ेगा ना। तो अब क्या करोगे? रामू ने जवाब दिया। अब देखो, जो भी काम कर रहा हूं अभी, उसके साथ और भी काम करूंगा ना, और ठाकुर साहब से एक बार बात करूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है। ठाकुर साहब गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उन्हें गरीबों की चिंता नहीं थी। फिर भी रामू ने हिम्मत जुटाई और ठाकुर साहब के पास चला गया। रामू, कामकाज कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? कामकाज तो सब बढ़िया चल रहा है सरकार, लेकिन मुझे और काम की जरूरत है। ठाकुर हैरान हुए। हैं? ये क्या बात कर रहे हो रामू? भाई, तुम तो पूरा दिन काम करते हो, और काम कब करोगे? समय कब है तुम्हारे पास? रामू गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठाकुर साहब, दिन रात काम करने से ही कुछ होगा, काहे कि मुझे और पैसा चाहिए। ठाकुर ने घूरा और कहा। अरे भाई, जो कमाते हो उससे तो अच्छा खासा खा पी रहे हो, और पैसे की जरूरत क्यों है? रामू ने पूरा सच बता दिया। कहाँ कहें सरकार, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, इसी वजह से और कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तो सब अच्छे से हो पाएगा ना। वैसे कह तो ठीक रहे हो, लेकिन देखो, मेरा काम ठीक से करना होगा। कर पाओगे? ये क्या कह रहे हैं सरकार? इतने सालों से आप ही का तो काम कर रहा हूं, कभी शिकायत मिली है क्या आपको? बताइए भला। हाँ, शिकायत तो नहीं मिली है, तभी तो एक और काम दे रहा हूं। लेकिन भाई, दिन रात काम करोगे, इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही है। मेरे काम को लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, आप देख लीजिएगा। ठाकुर ने हामी भरी। हाँ तो ठीक है, फिर जाओ काम शुरू करो। रामू ने डरते हुए पूछा। सरकार, काम तो करूंगा, लेकिन पैसा समय पर मिल जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक है, अगर काम समय पर हुआ और ठीक ठाक रहा तो पैसे भी समय पर मिलेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? रामू खुशी से झुका। आपकी बहुत कृपा है सरकार। रामू खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटा। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ गई? खुशखबरी तो सुन लो हमारी। रामू की पत्नी बाहर आई। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या खुशी की बात है? रामू ने गर्व से कहा। हाँ, मैं ठाकुर साहब के पास गया था काम मांगने के लिए, उन्होंने हमको नया काम दे दिया। रामू की पत्नी चिंतित हो गई। ओहो, सच में?
लेकिन नया काम कब करोगे? सारा दिन तो तुम काम में लगे रहते हो। अरे अब दिन क्या रात क्या सब एक करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, तब लगता है कि हमारा सपना पूरा होगा। रामू की पत्नी की चिंता बढ़ी। पता नहीं दिन रात काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, फिर ना दिन का काम कर पाओगे ना रात का। अरे चाहे जितनी मुश्किल आ जाए काम तो करना ही पड़ेगा ना, बेटे का भविष्य है, कोई मजाक थोड़ी है। रामू की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी ना सारा दिन बस बेटे के बारे में ही सोचते हो। रामू का चेहरा गंभीर हो गया। अरे तो और कर भी का सकते हैं भाग्यवान, हमारे सिवा उसका है ही कौन, हमें ही तो सोचना पड़ेगा ना, अब पड़ोसी तो सोचेगा नहीं। जी तुम भी ना गजब की बातें करते हो। ये तो सही कहा आपने, इसलिए तो कभी भी आपको किसी बात से रोकती भी नहीं हूँ। अरे भाई जैसे भी हो, हम अपने बेटे को एक अच्छा जीवन देंगे तो देंगे बस। गरीब है तो क्या हो गया, मेहनत करेंगे और एक दिन बड़े स्कूल में जरूर पढ़ाएंगे। तुम मेहनत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बस ऐसे ही तुम लोगों की वजह से हमें हिम्मत मिलती है। बेटे को देखता हूँ तो जान में जान आ जाती है। रामू की पत्नी ने याद दिलाया, हाँ हाँ, और तुम्हारा बेटा तो दिन भर बस तुम्हारी ही बातें करता है। बेटों का खास ख्याल रखना, समझी? अच्छे से खिलाना पिलाना और पैसे की चिंता ना करना, है ना? रामू ने दिन के साथ साथ रात में भी ठाकुर का काम करना शुरू कर दिया। उसने ठान लिया था। कुछ दिन बाद एक अंधेरी रात को जब रामू ठाकुर के गोदाम के पास काम कर रहा था, अचानक कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। ठाकुर का लड़का विक्रम और उसके साथी। अरे पकड़ो पकड़ो इसको, अरे पकड़ो 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 इसको, पकड़ो। मैं तभी तो कह रहा था कि गांव में चोरी क्यों बढ़ गई है। ये कमीना काम के बहाने ठाकुर साहब के गोदाम लूटता फिरता है। क्यों बे, हैं? रामू भयभीत हो गया। नहीं नहीं, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। अरे भैया, हम तो एक साधारण मजदूर हैं, दिन रात मेहनत करता हूँ। और यही दिन रात काम करने के बहाने तुम चोरी करने का तरीका निकालते हो। तो सही सही बताओ। अरे इसे बिल्कुल मत छोड़ना, ये सबकी मेहनत की कमाई चुरा लेता है, चोर कहीं का। रामू गिड़गिड़ाया, अरे भाई देखो तो, तुम विश्वास करो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मैं चोरी करा ही नहीं सकता भैया। हम ऐसे इंसान नहीं हैं, हम मजदूरी हैं, समझो। हम मेहनत कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, समझो मेरी बात। विक्रम ने ठठाकर हंसी दी। ये रोना गाना बंद कर। कोई भी चोर चोरी करने के बाद मानता है क्या कि उसने चोरी की है? बात करता है। अरे तुम लोग ठाकुर साहब से पूछ लो, वही तो मुझे काम दिए हैं। विक्रम ने क्रूर मुस्कान दी। हाँ ठीक है, सब पता है। और तुम उसी काम के बहाने गोदाम लूटते हो। अरे मारो साले को। अरे अरे रे रे, अरे रे 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 रे। रामू की चीख निकल गई। मुझे 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 मत मारो, दया करो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक साधारण मजदूर हूँ। लेकिन रामू को मार पड़ी। इसकी कोई बात मत सुनो, इसको सबक सिखाना जरूरी है। मारो साले को। इतना ही नहीं, कल ठाकुर साहब इसका न्याय करेंगे। रामू फूट फूट कर रोने लगा। दया करो, मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पे विश्वास करो। अगले दिन ठाकुर साहब के सामने रामू को लाया गया। ठाकुर ने नकली दुख जताया। छी 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 छी, रामू, मैंने तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जानता था। 2 दिन पहले ही तुम्हें काम पर रखा था और तुमने। रामू गिड़गिड़ाया। साहब,
साहब कृपया करके विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो आपका दिया हुआ काम करने ही गया था साहब। देखो इन लोगों की। ठाकुर ने कठोर स्वर में कहा, देखो इन लोगों की तुमसे दुश्मनी तो है नहीं, तो ये तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप क्यों लगाएंगे भला, हैं? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ साहब, शायद उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, तभी मुझे चोर कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता साहिब। आप मुझ पे विश्वास कीजिए साहिब। ठाकुर ने फैसला सुनाया। कहा, क्योंकि उन्होंने हमारे पास शिकायत की है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें सजा मिलनी ही होगी। रामू ने हाथ जोड़े। नहीं नहीं, दया करो साहब, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। बेटे की पढ़ाई करनी थी, इसीलिए हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे साहब? विक्रम चिल्लाया। ये रोना गाना बंद करो इस वक्त। विक्रम ने ठंडे दिल से कहा, बाबू, मैं तो कहता हूँ ऐसे चोरों का गांव में रहने का कोई हक ही नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऐसे चोर यहाँ पे गांव में रहे। हाँ सुना तुमने रामू, कोई नहीं चाहता कि तुम इस गांव में रहो, समझे? रामू की आंखों में आंसू आ गए। अरे लेकिन हम कहाँ जाएंगे ठाकुर साहब? थोड़ा दया कीजिए, हमारे पास और कोनो जगह नहीं है। ठाकुर ने पीठ फेर ली। अब ये सब मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी मुसीबत है कि तुम कहाँ जाओगे, और तुम्हें ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब कुछ। लेकिन अभी के अभी तुम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर ये गांव छोड़ दो, यही हमारा फैसला है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सजा मिली है। वाह, मजा आ गया। रामू मजबूर होकर अपनी पत्नी गीता और बेटे रोहन को लेकर गांव छोड़ने को मजबूर हुआ। गुस्सा और बेबसी उसके साथ थी। वे गांव से दूर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। हाँ भाग्यवान, ये जगह हम लोगों के लिए बिल्कुल सही है। गांव से दूर है, कोई नहीं जानेगा कि हम यहाँ हैं। रामू की पत्नी ने रामू से कहा, क्या से क्या हो गया, बताओ तो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ आपने कोई गलत काम नहीं किया। रामू की आंखें नम थीं। अरे हम पर विश्वास करो भाग्यवान, हमने वाकई में चोरी नहीं की है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे तुम तो हमको अच्छी तरह से जानती हो। ऐसे मत बोलो जी, बुरा समय तो हर किसी के जीवन में आता है। हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा। बेटे को अच्छा जीवन देने के बजाय बताओ भला हमने ऐसा जीवन दे दिया। एक पिता के रूप में हम तो कलंक बन गए हैं अपने लिए। रामू टूट गया। रामू की पत्नी ने हिम्मत दी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा जी, आप इतना मत सोचिए। रामू निराश था। अरे अच्छा समय कब आएगा भाग्यवान? काम भी छूट गया, रहने की जगह भी नहीं रही। अब इस जंगल के किनारे हम क्या काम करेंगे? जंगल के पेड़ों से बातें करते बैठे रहें, यही करेंगे बस। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैंने उन्हें भगवान के हवाले कर दिया है, वही न्याय जरूर करेंगे, देख लेना। बिल्कुल करेगा। तुम तो जानते हो ना, सत्य की जीत को कोई नहीं रोक सकता। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। रामू ने एक गहरी सांस ली। हाँ, हम तो बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग हमको माफ कर देना भाग्यवान। हमारी वजह से तुम लोगों को भी। अब ये सब छोड़ो जी, चलो बेटे के खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। हाँ हाँ चलो। एक दिन रामू ने फैसला किया।
अरे भाग्यवान, हमने एक फैसला किया है। फैसला? अब क्या फैसला किया आपने? हमने तय किया है कि जिन्होंने हमारी जिंदगी को नर्क बनाया है, हम उन्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे। गीता घबरा गई और बोली, लेकिन आप करोगे क्या? उन लोगों ने हमारे सपने तोड़े, हमको चोर कहा, इसीलिए अब हम अपने सपने चुरा कर ही पूरा करूंगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं भाग्यवान, हम पागल हुए नहीं हैं, हम पागल थे और अब हम सोच समझकर तुमसे हम ये बात कह रहे हैं। रामू की पत्नी ने इसका विरोध किया। देखो, ये सब करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर गांव वालों को पता चल गया तो इस बार वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम हम पर भरोसा तो रखो। नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। रामू ने गुहार लगाई। अरे कृपया करके तुम हमको ना रोको, हम पूरे गांव को लूट लूंगा और फिर जाकर अपना सपना पूरा करूंगा, देखना तुम तो जिद्दी हो, मेरी कोई बात मानते ही नहीं। लेकिन अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो? अरे कोई मुसीबत में नहीं पड़ेंगे हम, अब की बार मुसीबत में पड़ेगा ये गांव। मैं तो बदला लेकर रहूंगा, देखना तुम। रामू की पत्नी ने आंखें मूंद लीं। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो कर लो। रामू ने कसम खाई। मैं अपना बदला लूंगा ही और अपने बेटे को एक अच्छा जीवन दूंगा, देखना अब। दूसरी ओर ठाकुर और विक्रम खुश थे। हाँ, तो रामू को तो हमने गांव से निकाल दिया, अब हमारा धंधा ठीक ठाक चलेगा, क्या कहते हो? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। जिस तरह रामू काम कर रहा था, हमारे गैर कानूनी लकड़ी के धंधे का पर्दाफाश कभी भी हो सकता था। ये बढ़िया किया। हाँ, इसी वजह से तो मैंने और तूने मिलकर उसे झूठा चोर बना दिया। ये बहुत बढ़िया किया आपने। हाँ, तो अब बताओ धंधा कैसा चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है बाबू, लेकिन अब कालू दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता मतलब? अब क्या वो काम पर नहीं आता है क्या? नहीं बाबू, कई बार बुलाया लेकिन आता ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं कल खुद जाकर उससे बात करूंगा। अब उसके बिना धंधा चलेगा तो नहीं। बाबू, सुना है कि उसकी माँ अब उसे काम नहीं करने देती। अरे सब काम करेगा, ज्यादा पैसे का लालच दूंगा तो जीभ लटकाते हुए पहुंच जाएगा। चिंता न करो, आएगा आएगा, जरूर आएगा। ठीक है बाबू, आप जैसा कहें वैसा ठीक है। आप कल सुबह जाकर उससे बात कीजिएगा फिर। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, अब तू जा, बाकी का इंतजाम देख, है ना? मैं कालू को देखता हूँ। ठीक है बाबू। विक्रम चला गया। कल सुबह ठाकुर साहब कालू के घर पहुँचे। अरे कालू कहाँ है? प्रणाम बाबू, आप हमारे घर, कोई तकलीफ तो नहीं ना? कालू ने डरते हुए पूछा। ठाकुर नाराज थे। अच्छा, कैसे रहूं? मेरी तकलीफ की वजह तो तुम ही हो। कालू चकित हुआ। ये क्या कह रहे हैं बाबू? हम तो आपके ही कारण हैं और आप हमको तकलीफ कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर मेरा धंधा नहीं चलेगा तो मैं कैसे ठीक रहूंगा? अब तुम ही काम नहीं कर रहे हो तो? क्या करे बाबू, माँ काम पर जाने ही नहीं देती, सब कुछ जान गई है बाबू। अरे ये सब कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो पता है विक्रम, और तुम ही इस व्यापार की रीढ़ हो। अरे सब पता है बाबू, पर मेरे हिसाब से विक्रम संभाल लेगा। मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत मदद करता रहूंगा। अरे भाई, विक्रम सब कुछ नहीं जानता है, इतना बड़ा धंधा वो अकेले नहीं चला पाएगा।
लेकिन क्या करे बाबू, माँ को समझाना पड़ेगा और माँ को समझाना बहुत ही मुश्किल है। ठाकुर साहब ने सोचा क्यों ना कुछ पैसे का लालच दिया जाए। देखो, माँ को समझाना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, पर तुम काम मत छोड़ो। ठीक है बाबू, अगर आप इतना कह रहे हैं तो फिर मैं कैसे मना करूं? तो ठीक है, कल से फिर से काम पर लग जाओ। और हाँ, माँ के कारण अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर जा रहा हूँ कि तुम आओगे, है ना? ठीक है बाबू, आप निश्चिंत रहिए, मैं कल से फिर से काम पर लग जाऊंगा। कालू ने मजबूरन हाँ कही, लेकिन घर पर कालू की माँ नाराज थी। माँ, कल से फिर से काम पर जाना होगा, पैसों की तंगी है। कालू ने कहा। उसकी माँ गुस्से से भरी बोली, तू मुझे समझा रहा है कि पैसे की तंगी है? घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है या तेरे? अरे माँ, तुम्हें समझना चाहिए, जो पैसे हैं वो कुछ दिन ही चलेंगे, समझो तो सही। तो तू कोई काम क्यों नहीं करता? वही ठाकुर साहब का गलत काम। क्यों? उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं माँ, और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ये सब गलत काम है। अब तुझे ये काम करने नहीं दूंगी, पहले ही बोल चुकी हूँ। कालू ने जवाब दिया, अरे माँ, ऐसी बातें मत करो। अगर तुम मना करोगी तो मैं काम पर कैसे जाऊंगा, बताओ भला? वो बदमाश आज घर आया था तुझे काम पर बुलाने। कालू ने कहा, माँ, ऐसे मत कहो ना, वो हमारे मालिक हैं, इज्जत से बात करो। जो गलत काम करता है उसे इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ओहो, ठीक है माँ, अब शांत हो जाओ, ज्यादा उत्तेजित मत हो। मैं कह देती हूँ, तू वो गलत काम नहीं करेगा। कालू ने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है माँ, ठीक है, अभी रहने दो, कल देखा जाएगा, ठीक है? कालू की माँ जानती थी ठाकुर का गैर कानूनी लकड़ी का धंधा, पर अपने बेटे के डर से चुप थी। काम पर लौटकर कालू ने ठाकुर से तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। बाबू, आपने तो कहा था कि अगर मैं काम पर आऊंगा तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे, लेकिन आप तो अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। अरे भाई, मैंने तो पहले ही तनख्वाह बढ़ा दी है, अब और कितनी बढ़ाऊं? अगर तुम लोगों को ही सारा पैसा दे दूंगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? कालू को लगा उसके साथ धोखा हो रहा है। उसने थोड़े गुस्से से बोला, देखिए बाबू, ये सब मैं नहीं जानता, सीधी बात है, इतनी कम तनख्वाह में मेरा काम नहीं चलेगा, और आपने तो मुझे जबरदस्ती इस काम में लगाया था। आपने ज्यादा पैसे का कहा, तभी तो मैं आया। ठाकुर ने चिकनी चुपड़ी बातें की। देखो कालू, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सारा कारोबार तो तुम्हारे लिए ही है ना, अब इसमें पैसे की बात कहाँ से आ गई? अरे अगर हमारे लिए है तो फिर हमें कम पैसे क्यों दे रहे हैं? मैं और ये कम पैसे नहीं लूंगा, बस। ठाकुर ने कुछ पैसे कालू की तरफ बढ़ाया। ओ, झगड़ा मत करो, ये अभी के लिए रखो, आगे और बढ़ा दूंगा। रखो अभी, हाँ, बाद में बढ़ा दूंगा। कालू ने मना कर दिया। किसी भी हाल में नहीं रखने वाला हूँ मैं। अगर कम पैसे ही देने हैं तो मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, बस। अरे ये क्या बात कर रहे हो? अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? वो आपकी चिंता है, आप जानिए, मेरी चिंता नहीं है। अगर इतना ही डर है तो मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे, सीधी बात है। ठाकुर का चेहरा तमतमाया। कालू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूँ, जो कि आपने ही कहा था कि ज्यादा पैसे देंगे। तो अपना हक मांगना क्या गलत है, इसमें बताइए। ठीक है, इतना गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे ही दे रहा हूँ।
अगर आपने मुझे हटा दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो और बल्कि खुश हो जाऊंगा आपके हटाने पर। इसी बीच रामू अपनी योजना पर काम कर रहा था। वो रात के अंधेरे में गांव में घुसता, ठाकुर और गांव के घरों से चीजें चुराता। इस वजह से हर रोज उस गांव में चोरी की खबरें आती। इस बात से ठाकुर परेशान थे। अरे विक्रम, ये इतनी सारी चोरियां हमारे गांव में कर कौन रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे गांव में चोरी करने लायक कोई है ही नहीं। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये चोर है कौन। अगर अब इस चोर की कोई ठोस सुलह नहीं की गई तो सारे गांव वाले मुझ पर ही भड़क जाएंगे। उससे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आपके घर में भी चोरी हो जाएगी। ये भी सोचिए। ठाकुर साहब डर कर बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होने दूंगा। अच्छा बताओ कि अब किया क्या जाए? विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अब जैसे भी हो उस चोर को पकड़ना ही होगा। सभी लोग रामू का नाम ले रहे हैं। अरे लेकिन रामू चोर नहीं है, ये तुम भी जानते हो। पिछली बार तो हमने उस पर झूठा आरोप लगा दिया था। हाँ, लेकिन गांव वाले तो ये नहीं जानते। उनके हिसाब से तो चोर वही है, जबकि वो गांव में है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो तू ऐसा कर, पूरे गांव में खोजबीन कर। जरूरत पड़े तो पहरा भी बढ़ा दे। उस चोर को पकड़ना ही होगा। हाँ, मुझे लगता है कि चोर हमारे गांव का नहीं है, शायद आसपास के गांव का कोई होगा। ठीक है, पता तो लग ही जाएगा। तू पहरा बढ़ा दे, ठीक है? ठीक है बाबूजी, आप सावधान रहिए। अब इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पहरा बढ़ा दिया गया, पर रामू चालाक था। एक रात चोरी करते हुए उसने ठाकुर, विक्रम और कालू को जंगल में गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटते और उन्हें छुपाते देख लिया। उसकी आंखें चौंधिया गईं। रामू ने उसकी सारी काली करतूत सुन ली और सोचा, अगर मैं कालू की माँ को सारी बात बता दूं, तो हो सकता है वो मेरी मदद कर दे। ये सोचकर रामू कालू की माँ के पास चला गया। अरे रामू, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? तुम चोरी करने तो नहीं आए हो? गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। अरे बूढ़ी माँ, भरोसा करो, हमने उस दिन भी चोरी नहीं की थी। उस दिन भी हमको फंसाया गया है। बूढ़ी माँ ने पूछा, किसने तुम्हें फंसाया? ठाकुर साहब, विक्रम और कालू ने मिलकर हमको फंसाया है बूढ़ी माँ। कालू भी इसमें शामिल था। मैं तो ये सब नहीं जानती थी। हम भी नहीं जानते थे बूढ़ी माँ, लेकिन हमको 2 दिन पहले ही पता चला कि हमारे पीठ पीछे साजिश हुआ है। तो तुम गांव वालों से बात करो, फिर गांव वापस आओ। झूठे आरोपों के लिए तुम दूर क्यों रहो? हाँ, हम भी गांव वापस आना चाहते हैं बूढ़ी माँ, इसीलिए आपकी मदद लेने आया हूँ। मेरी मदद? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी माँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं ठाकुर साहब गांव में अवैध पेड़ काटने का काम कर रहे हैं और उन्हें मदद कर रहे हैं विक्रम और आपका बेटा कालू। मैं ये तो अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अपने बेटे की वजह से ये राज उगल नहीं सकती। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो? बूढ़ी माँ, आपके बेटे को अगर कोई नुकसान होगा तो होगा, लेकिन रोज उसका पाप बढ़ता जा रहा है। ये सही नहीं है। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा इस गलत रास्ते से बाहर आए, पर वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता। अगर चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे? आप मेरी मदद करो, मैं कालू को इस रास्ते से लौटाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। बोलो, आप मेरी मदद करोगी? तो ठीक है, तुम्हें जितनी मदद चाहिए मैं करूंगी। तुम बस मेरे बेटे को वापस ला देना। तो ठीक है बूढ़ी माँ, अभी मैं चलता हूँ, कहीं कोई देख न ले, है ना? रामू जंगल के रास्ते जा रहा था कि तभी विक्रम और कालू ने उसे घेर लिया। अरे रामू दादा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम फिर से गांव वापस आ गए क्या, चोरी करने हैं? विक्रम ने धमकाया। रामू ने डटकर जवाब दिया। मैं चोरी करता हूँ या नहीं ये तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। आशा करता हूँ कि तुम्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसका क्या मतलब है? ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ठाकुर साहब के पास तुम्हें लाना पड़ेगा, समझ गए? हाँ हाँ, मैं तो चला जाऊंगा। मैं कौन सा यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ। लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कोई साथ ले जाएगा तो हमें साथ ले जाएगा? अरे कहाँ बोल का रहे हो? कुछ सिर पैर की बात करो, पगला गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ। तुम लोगों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे पगला बना दिए हो और बात करते हो। मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। विक्रम ने कालू से कहा। सुनो कालू, ये लड़का कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तुझे एक काम करना है, गांव वालों को बुलाकर इसे पिटवा देना, समझा? हमेशा परिस्थिति तुम्हारे साथ ऐसी नहीं होगी। मैं तुम्हारे सारे अवैध काम जान गया हूँ, समझ गए? विक्रम का चेहरा बिगड़ा। क्या बात कर रहे हो? अरे अब क्या करें क्या? अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। मार डालते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हें चारों तरफ से गांव वाले घेर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? तभी कालू की माँ सारे गांव वालों के साथ वहां आ पहुंची। छी 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 छी, ठाकुर साहब अब इतना घटिया काम कर रहे हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गांव के मुखिया ने कहा। ठाकुर घबराया। भरोसा करो, मैं इन कामों में नहीं हूँ। कालू और विक्रम ही ये सब कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता। कालू की माँ ने ठहाका लगाया। आहा, कुछ नहीं पता, चुप रहिए। हम सब जानते हैं और हमने सारी खबर इकट्ठा कर लिया आपके बारे में। रामू ने हमें सब बता दिया। रामू ने ठाकुर की ओर देखा। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे गलत समझा गया है। आपने मेरी एक न सुनी, आपने मेरे सपने को तोड़ दिया। अब ठाकुर गिड़गिड़ाया। देखो, हम तुमसे माफी मांगते हैं। ऐसा मत करो रामू, ऐसा ना करो। मैं पुलिस के साथ आया हूँ, आप सबको सजा मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, गांव के मुखिया ने कहा। हम भी नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई अवैध काम हो। आप सभी को गांव के लोग सम्मान करते हैं, पर ये आपका ही जवाब है। देख रहे हो गांव वालों, इतना बोलने का कोई फायदा नहीं। रामू, इन्हें पुलिस के हवाले करो। कालू ने माँ से गुहार लगाई। माँ, तुम अपनी ही संतान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मुझे भी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें कई बार मना कर चुकी थी, तब तुमने नहीं सुना। जिसने गलत किया उसे सजा मिलनी ही है। धन्यवाद माँ, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। धन्यवाद। तुमने अच्छा नहीं किया रामू, तुम्हें भी इसका फल भुगतना होगा, देख लेना। अरे जाओ जाओ जाओ, पहले अपने पापों का फल भुगतो, फिर मेरे बारे में सोचना। जाओ। अंततः झूठे आरोपों से मुक्त होकर रामू ने अपना घर वापस पाया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। तुम्हें फिर से गांव में देखकर बहुत खुशी हुई। आशा है तुम सुख शांति से रहोगे। गांव के मुखिया ने कहा। रामू ने माँ की ओर देखा। अगर तुम साथ हो बूढ़ी माँ, तो हम सब मिलकर खुश रहेंगे। इतने बड़े अवैध चक्र को तुमने उजागर किया, ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। अरे ये सब आपकी वजह से ही तो संभव हुआ है। आपके बिना कुछ भी नहीं हो पाता। मैं कोशिश करती रही पर सफल नहीं हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ बूढ़ी माँ। अब मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। सारे झूठे आरोप और दुख को पीछे छोड़कर रामू अपने सपनों की ओर बढ़ चला। मेहनत कर बड़ा आदमी बन गया। रोहन ने अच्छी पढ़ाई की और शहर में एक अच्छी नौकरी पाई। रामू का सपना सच हो गया।